नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स जिनको किडनी डैमेज है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू डायबिटीज, जो स्टेज 5 तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आपको दो ही ट्रीटमेंट्स जीवित रख सकते हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस आगे दो प्रकार का होता है, एक होता है वाटर डायलिसिस जिसे हम सीएपीडी बोलते हैं या एपीडी होता है, एक होता है ब्लड डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस। जो वाटर डायलिसिस होता है ये आप घर पे कर सकते हैं या दिन में कर सकते हैं। मैनुअल थैलियां होती हैं जिसे वाटर के बैग्स बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड खास किस्म के बैग्स होते हैं। ये आपका पानी एक कैथेटर द्वारा, जो पहले सर्जिकली इम्प्लांट हो गया होता है, उससे पेट में डालते हैं, 3 से 4 घंटे रखते हैं और उसको खाली कर देते हैं। और ऐसे एक्सचेंजेस दिन में 2 या 3 बार करते हैं, रात में 1 बार करते हैं। इसका खर्चा लगभग 15-20 हजार रुपए पर मंथ आता है। एक दूसरा फॉर्म ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जिसे ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, जो एक साइक्लर या मशीन करती है। ये बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है। इसमें भी कैथेटर द्वारा पानी डाला जाता है, लेकिन एक मशीन डालती है। और इसके साथ आप ये, जैसे हम रात को 8 बजे अगर शुरू करें तो आप चाहे तो उसके साथ खाना भी खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और सोते सोते भी ये मशीन पेरिटोनियल डायलिसिस के एक्सचेंज करती रहेगी। और सुबह 8 बजे, आमतौर पर 12 घंटे के साइकिल देते हैं, तो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आप सारा दिन फ्री रहते हैं। आप अपने जॉब कर सकते हैं। जो बच्चे हैं खासकर पेरिटोनियल डायलिसिस पे, वो स्कूल अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, एक होम बेस्ड ट्रीटमेंट है। हाँ, एक्सपेंस वाइज इसका लगभग 50,000-60,000 पर मंथ का एक्सपेंस आता है। नंबर 2 पे आता है ब्लड डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस। ये आपको एक हॉस्पिटल में जाके हफ्ते में 2 या 3 बार, डिपेंडिंग ऑन जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपका यूरिन आउटपुट अच्छा है तो शायद 2 बार से काम चल जाए। यूरिन आउटपुट जिनका बिल्कुल नहीं है, यूरिन यानी पेशाब बन नहीं रहा है, उनको 3 बार कम से कम डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में है ब्लड निकाला जाता है और मशीन में जाता है और प्यूरिफाई करके वापस आ जाता है। तो इसके लिए या तो एक एबी फिस्टुला जो पहले क्रिएट किया जाता है सर्जिकली, वो होना चाहिए। और ये जो एबी फिस्टुला है स्टेज 4 किडनी डिजीज में हम कर देते हैं जनरली। और या फिर एक कैथेटर डाला जाता है गले में, जैसे परमा कैथ डालता है, परमानेंट कैथेटर, जिनका फिस्टुला नहीं बन सकता। बट फिस्टुला डेफिनेटली बेटर ट्रीटमेंट है। डायलिसिस आपका रेगुलरली चलेगा जब तक आपका ट्रांसप्लांट नहीं होगा। तो चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे हीमोडायलिसिस हो, आपको रेगुलर करता रहना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल में जो बेस्ड ट्रीटमेंट होता है वो हीमोडायलिसिस है, होम बेस्ड ट्रीटमेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस है। तीसरा विकल्प होता है किडनी ट्रांसप्लांट। और एक टाइम था जब शुरुआत हुई किडनी ट्रांसप्लांट की, आज से लगभग 50 साल पहले, तो डायबिटिक पेशेंट्स में लोग बहुत हेजिटेंट थे किडनी ट्रांसप्लांट करने में। उसका रीजन था कि डायबिटिक पेशेंट्स के हार्ट अक्सर वीक होते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि मैक्सिमम सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो डायबिटिक पेशेंट को मिलता है किडनी ट्रांसप्लांट में। यानी अगर 2 मरीज हैं, एक डायलिसिस पे जा रहा है किडनी और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट पे जा रहा है, तो जो किडनी ट्रांसप्लांट वालों पेशेंट है उसको 3 गुना लॉन्गर सर्वाइवल है एज कम्पेयर टू पेशेंट जो डायलिसिस पे रह जाता है। हाँ, शर्त यह है आपका कार्डियक इवैल्यूएशन होता है, और अगर कई बार हार्ट में प्रॉब्लम निकल भी आती है तो हम उसको पहले चाहे स्टेंट से या एंजियोग्राफी करके बाईपास से सेटल करते हैं, और उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ओवरऑल क्रॉनिक किडनी डिजीज जो डायबिटिक किडनी डिजीज की वजह से है, उसमें भी किडनी ट्रांसप्लांट इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू डायलिसिस। तो इसलिए आपका अगर स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज है और आपको डायबिटिक किडनी डिजीज है, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करें। और एक प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, यानी बिना डायलिसिस के हम ट्रांसप्लांट कर दें,
जिसमें आपका पैसा भी बचता है और जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। थैंक यू।